चलते हैं कक्षा 12 में 7E से पहले जो समाकलन का टॉपिक चल रहा है 7E से पहले जो एग्जाम्पल से पूरे क्लियर हो गए। चलते हैं प्रश्नावली पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या, तो दिया गया है साइन के पावर 4x cos x dx। अब आपने कहा कि इसमें हम क्या माने या कैसे इसका समाकलन करें। तो देखिए एक घात है, ये 4 घात है, ये 4 घात वाला बड़ा है, यानी 4 घात वाले को अगर मानते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो हमने मान लिया है क्या, तो हमने मान लिया साइन x को t, साइन x का जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो साइन x का अवकलन होता है क्या, तो cos x dx और ये हो गया dt। अब अगर हम यहाँ रिजल्ट पे रखें तो इसको आपने t माना था, तो t के पावर 4 dt। t के पावर 4 का समाकलन का सूत्र आपके पास अगर याद नहीं हो तो एक बार फिर से देख लें। सूत्र होता है x के पावर n dx का, x के पावर n प्लस वन प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये रिजल्ट हो जाएगा t के पावर 4 प्लस 1 5/5 प्लस c, यानी 1/5 t की जगह पे आपने साइन x माना था 5 प्लस c। पूरे के पावर नहीं हो सकते, कोण का वर्ग नहीं होता है, तो आप इसको साइन के साथ ले जाइए, साइन की घात 5 x धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसके b वाले भाग को अगर हम देखें तो दिया गया इंटीग्रेशन क्या, तो दिया गया है cos स्क्वायर x साइन x dx। इसमें भी बड़ा घात ये है। आइए अगर हम मान लेते हैं तो दूसरा रिजल्ट दिख रहा है कि आ जाएगा। cos x को अगर हम t मानते हैं, cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x dx dt। आपने कहा कि साइन x dx को माइनस dt बोलेंगे, इसको आपने t माना है, ठीक ना। और ये रिजल्ट माइनस dt माइनस बाहर dt सेम इसी फार्मूले पर रखिए। तो t के पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c ऋण 1/3 t की जगह पर रखेंगे cos x के घात 3 धन c, पूरे का होगा नहीं वर्ग, तो 1/3, ये 3 इसके साथ आ जाएगा cos के घात 3 x धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी के अगले भाग पे। अगला भाग आपके सामने दिख रहा है, देखिए c नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन काट स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x और dx। अब बताइए जिसको अवकलन आता है वही नहीं बता पाएगा कि इसमें से किसको मानना होगा। तो हमको तो दिखा यहाँ से कि अगर काट x को t मानते हैं, काट x को t मानते हैं तो काट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x dx dt। तो माइनस को उधर ले जाइए, कोसेक स्क्वायर x dx को माइनस dt बोला, ये हो गया t स्क्वायर और ये आपका रिजल्ट माइनस dt है, माइनस dt। x के पावर n वाले फार्मूले पर रखेंगे तो n प्लस वन प्लस कांस्टेंट c माइनस 1/3, ये हो गया काट x के पावर क्यूब c, तो माइनस 1/3 काट के घात 3x धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम d वाले भाग की बात करें तो सेक के पावर px tan x dx, जो पावर है उसको मानते हैं। तो यहाँ समस्या ये हो गई कि सेक का अवकलन होता है सेक x tan x, जबकि यहाँ सिर्फ tan है। सेक होता तो हो जाता, सेक नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसको लाने के लिए आपने क्या किया कि उसी से गुणा और उसी से भाग कर दिया और ये रहने दिया। अब आप कहते हैं कि यह ऊपर जाएगा तो पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो इसके साथ घटेगा, यानी अब आप इसको p-1x सेक x tan x dx बोल सकते हैं। अब आप मानना चाहें तो मान लीजिए, मान लिया सेक x को t, तो सेक x का अवकलन सेक x tan x dx और dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, t के पावर p-1 dt, x के पावर n पे समाकलन n प्लस वन प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे, तो t तो सेक के पावर px अपान p और प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे। नोट कर लें इसको आप पहले। चलते हैं इसके ई वाले भाग पे, इंटीग्रेशन साइन x cos x dx। आप यहाँ दोनों बराबर घात है तो किसी को ही मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं किसको, साइन x को ही, साइन x का अवकलन cos x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया t dt, t के पावर 2/2 प्लस c यानी x के पावर n पे, तो 1/2 t की जगह पे रखेंगे साइन के पावर 2 प्लस c,
यानी 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग। पहला भाग दिया गया है कि log x बेस ई का क्यूब बाई एक्स और ये dx। हम बड़े वाले घात को बड़े में log दिखा, तो log x बेस ई को अगर t मानते हैं तो इसका अवकलन 1/x dx dt होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया, t के घात 3 dt, तो t के घात 4 धन सी x के पावर n पे तोड़ लिया, तो 1/4 t यानी कि log x बेस ई के पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसी के b वाले भाग पे। तो इसका b वाला भाग अगर आप ध्यान दें तो दिया गया इंटीग्रेशन कितना, तो 1 प्लस log x बेस ई अपान x dx, पूरे ऊपर वाले को यानी कि 1 प्लस log x बेस ई को t माना। 1 का अवकलन log x का अवकलन होता है 0 dx dt। यहाँ हो गया ऊपर वाले को t माना और ये आपका मिलके हो गया dt। t के पावर कुछ नहीं तो 1, x के पावर n पे तोड़ेंगे तो n+1 प्लस कांस्टेंट c 1/2। आप t की वैल्यू रखिए तो 1 प्लस log x बेस ई का होल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी के c भाग पे अगर हम लोग चलें तो c भाग आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है साइन log x बेस ई अपान x dx। हमको दिखा यहाँ से कि अगर log x को t मानते हैं तो 1/x dx dt। क्वेश्चन बदल गया, साइन t dt, साइन t का समाकलन माइनस कास t प्लस c, माइनस कास t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। चलते हैं इसी तरह से इसी के d वाले भाग पे। d वाला भाग आपको दिया गया है कितना, तो दिया गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x बेस ई और यहाँ भी x है। अगर हम log x बेस ई को ही t मान लें तो 1/x dx dt। देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर t और ये मिल गया dt। सेक ऊपर जाएगा तो कास स्क्वायर t dt। समस्या यहाँ ये हो गई कि कास स्क्वायर t एक मिनट जी, ये हमको कास ही दिया गया, सेक नहीं दिया गया, ये कास है। तो ये हो गया हमारे पास कास स्क्वायर t। कास ऊपर जाएगा तो आप इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t यानी सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टैन थीटा। तो आप इसको लिखेंगे टैन t प्लस c, टैन t माना गया था log x बेस ई और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का पहला भाग दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर x साइन e के पावर x dx। तो आपने कहा कि अगर इसको मान लें e के पावर x को t, e के पावर x का अवकलन e के पावर x dx dt हो गया। ये हो गया साइन t, बचा हुआ रिजल्ट dt दिख रहा है। साइन t का समाकलन माइनस कास t प्लस c, माइनस कास t की जगह पे रख दीजिए प्लस c। अगला b वाला भाग दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर x 4 + 5 e के पावर x के पावर n dx। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसी को 4 + 5 e के पावर x को मान लिया t, 4 का 0 5 e के पावर x का अवकलन वही होगा और ये हो गया dt। e के पावर x dx को dt/5 बोल सकते हैं। ये आपने t माना तो t के पावर n, बचा हुआ रिजल्ट dt/5 है तो यहाँ dt/5 हो गया। x के पावर n पे इसका समाकलन करिए तो n+1 प्लस कांस्टेंट c, तो 1/5 t की जगह पे 4 + 5 e के पावर x के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसी का c वाला भाग आप ध्यान दें। c वाला भाग आपको दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर m साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 - x² dx, जो पावर है m साइन इनवर्स x, इस पावर को हम मान लेते हैं t,
एम। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है डी एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर ये डी टी, ठीक ना। अब चलिए वैल्यू रखते हैं तो ई के पावर टी, और आप देख रहे हैं कि ये बचा हुआ रिजल्ट डी टी दिख रहा है, 1/m भी नीचे कर लीजिए और ये डी टी, तो 1/m ई के पावर टी और प्लस सी, तो 1/m ई और टी की जगह पे रख दीजिए तो m साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से इसका डी वाला भाग आपको दिख रहा है क्या, ई के पावर tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपने कहा कि जो पावर है tan x को मान लिया t, अगर मान लेते हैं tan तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होता है, तो e के पावर t और बचा हुआ रिजल्ट dt है, तो e के पावर t का समाकलन वही हो जाएगा, t की जगह पे वैल्यू रख देते हैं तो e के पावर tan x और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिएगा। हम इसी क्वेश्चन को tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ मान लेते हैं tan इनवर्स x को t, तो अवकलन होता है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। यहाँ से व्यवस्थित करें तो x बराबर इनवर्स इधर आएगा तो tan t हो सकता है। आइए क्वेश्चन पे, ये t माना, ये और ये मिल के डी टी यहाँ दिख रहा है, अपान में बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x को बोल सकते हैं tan स्क्वायर टी, तो यानी आपके पास रिजल्ट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर डी। सेक स्क्वायर है, बाहर ऊपर जाएगा, बाहर आएगा सेक, और सेक ऊपर जाएगा तो कास कर सकते हैं। ऐसा आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं बताया गया था, आप यहाँ यह इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है, जबरदस्ती यहाँ दिया गया। चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं। फार्मूला होता है u इंटू भी डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड दो पद मान लेते हैं, होता है पहला पद दूसरे का समाकलन, ठीक ना, पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और टोटल जितना आता है उस टोटल का समाकलन होता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ लेते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा, पहला हम वही पद मानते हैं, इसको हम बोलते हैं खंडशः समाकलन। इसमें हम पहला पद उसी को मानते हैं जिसका अवकलन हम जानते हैं, या एक पद के बाद अवकलन हो जाए। तो पहला हमको 1 दिखा, ये दूसरा हो गया। तो आपने कहा कि पहला पद तो t, दूसरे का समाकलन तो कास t dt माइनस पहले का अवकलन t के सापेक्ष तो d अपान dt इंटू टी, दूसरे का समाकलन कास t इंटू dt, टोटल जितना आया है उस पूरे का समाकलन t, कास t का समाकलन साइन t 1 साइन t और ये dt, तो ये हो गया t साइन टी, साइन का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस कास टी प्लस सी। आपने कहा कि जब हमने यहाँ tan t बनाया है, tan t यानी x अपान 1 तो x अपान 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चित्र से t तो हमको मालूम है कि t हमारे पास tan इनवर्स है, tan इनवर्स है। साइन t की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास की वैल्यू 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके बी वाले भाग पे, दिया गया है इंटीग्रेशन क्या, तो tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इनवर्स वाले को यानी tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, अवकलन होता है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। क्वेश्चन चेंज t, और ये जो बचा हुआ रिजल्ट है वो dt दिख रहा है, और t के पावर 1, t x के पावर n पे समाकलन तो बाई 2 प्लस सी कर लीजिए, t की जगह पे रखते हैं tan इनवर्स x का स्क्वायर अपान 2 प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। इसी तरह से इसका c भाग दिया गया है क्या, तो c भाग दिया गया है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x को t, तो अवकलन होता है डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए ये हो गया t, बचा हुआ डी टी 1, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो टी की जगह पे आपने माना था साइन इनवर्स को होल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी का डी भाग आपको दिख रहा है, इसमें भी अब आपको दिख गया कि सेक इनवर्स एक्स को टी मान सकते हैं। इसका अवकलन होता है डी एक्स
एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी टी हो गया। ये माना था टी और बचा हुआ रिजल्ट आपको डी टी दिखा, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 टी की जगह पे आपके पास सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ध्यान से देखिए 5 नंबर में कह क्या रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन डी एक्स रूट एक्स प्लस 1। अगर जो रूट में ब्रैकेट के साथ है इसको टी मान लीजिए। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है और 1 का 0, और ये हो गया डी एक्स, आप इसको डी टी बोलेंगे। तो डी एक्स अपान रूट एक्स को 2 ऊपर जाएगा 2 डी टी। क्वेश्चन चेंज, देखिए इसको टी माना तो अपान टी, और ये मिलके हो गया 2 डी टी, 2 अपान में ऐसे हो गया। ये फार्मूला है लाग टी का, तो 2 लाग टी की जगह पे आप रखेंगे इतना, बेस कुछ नहीं तो ई लिखा जाता है, प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। 6 नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन लाग एक्स इंटू है साइन 1 प्लस लाग एक्स का होल का स्क्वायर अपान एक्स डी एक्स। ये जो ब्रैकेट के अंदर है बड़े वाले कोष्टक के अंदर, आप उसको ही 1 प्लस लाग एक्स का होल का स्क्वायर पूरे को टी मानो, 1 का 0, इसको अगर x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर 2x फार्मूला होता है, जिसको माना उसका दोबारा अवकलन, और ये हो गया डी टी। यानी आपने कहा कि लाग एक्स बेस ई अपान एक्स डी एक्स को डी टी अपान 2 बोलेंगे। आइए साइन टी हुआ, और देखिए लाग एक्स ये और इंटू डी एक्स पूरा मिला के डी टी अपान 2 है। साइन का समाकलन माइनस कास टी माइनस 1/2 कास टी की जगह पे रखेंगे 1 प्लस लाग एक्स का होल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। नोट करिए, इसमें आपको दिख रहा है 7th में, अगर हम पूरे रूट के अंदर जो दिख रहा है उसी को मान लें टी, 1 का 0, 2 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x डी एक्स डी टी, यानी 4x डी एक्स डी टी है। आप x डी एक्स को डी टी अपान 4 कर लीजिए। यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन रूट में t बचा हुआ रिजल्ट डी टी बाई 4 है, तो 1/4 और डी टी। आप इसी को 1/4 इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 डी टी बोलते हैं। ये फार्मूला है x के पावर n के रूप में, n+1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/4 t के पावर 3/2 और c व्यवस्थित कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2 ऊपर गया 2 4 3 3 के पावर 3/2 और c, तो कट गया 1/6। t को माना गया था क्या, तो t को माना गया था 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान दीजिए 8 नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन कितना, तो दिया गया है डी एक्स कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। हम इसी को कास को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल का स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 1 माइनस टेन एक्स को मान लिया टी, तो 1 का 0 माइनस 10 का होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो आपने कहा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी। क्वेश्चन चेंज, ऊपर हो गया माइनस डी टी और टी के पावर 2, हम इसको माइनस टी के पावर -2 डी टी करते हैं समाकलन, -1 प्लस सी माइनस माइनस प्लस हो गया 1/t प्लस सी, और 1/t टी की जगह पे tan x है और प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा, आपने कहा कि tan इनवर्स x को ही x स्क्वायर को मान लिया t, ये x है, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसको माना दोबारा अवकलन और 2x dx dt।
आपने कहा कि x dx 1 प्लस एक्स के पावर 4, 2 को इधर ले आते हैं तो dt अपान 2। क्वेश्चन ही चेंज हो गया t, और देखिए ये पूरा ये ऐसे बचा हुआ रिजल्ट दिख रहा है ना, dt अपान 2, तो dt अपान 2। आपने कहा 1 अपान 2 t का t स्क्वायर अपान 2 प्लस c, 1/4 t tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला भाग इंटीग्रेशन क्या है, तो दिया एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 और dx, ऐसा कुछ है। हमने कहा कि tan इनवर्स एक्स के पावर 4 को t माना, ये x हुआ। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा करिए 4x क्यूब dx dt। आपने कहा x क्यूब dx 1 प्लस एक्स के पावर 8 dt/4 कर लें। क्वेश्चन चेंज हो गया। आपने कहा साइन t, और जो भी बचा हुआ रिजल्ट है dt/4 है, तो 1/4 और t, तो 1/4 साइन का समाकलन होता है माइनस कास t। अब वैल्यू रखेंगे अगर अब, तो -1/4 कास t यानी tan इनवर्स एक्स के पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। चलते हैं इसी के b वाले भाग पे। तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर 1/x। आपने कहा कि 1/x को माना t, x के पावर -1t, अवकलन करते हैं n x के पावर n-1 dx dt, x के पावर -2 dx dt। आपने कहा कि dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस dt। क्वेश्चन चेंज, देखिए ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है माइनस dt, नीचे है कास स्क्वायर t, कास ऊपर जाएगा तो आप इसको सेक स्क्वायर t dt बोलेंगे। सेक का समाकलन tan t प्लस c माइनस tan t और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे इसको। चलिए नोट कर लें आप इसको। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास x के पावर 5 dx और x के पावर 6 प्लस 5। जो नीचे दिया गया है x के पावर 6 प्लस 5 को ही अगर हम मान लेते हैं क्या t, करेंगे अवकलन 6x के पावर 5 0 dx dt, x के पावर 5 dx को dt अपान 6। देखिए ये ऊपर मिलके आपके पास dt/6, तो dt/6 और अपान में t है, तो 1/6 फार्मूला होता है log t प्लस c, 1/6 log t की जगह पे आप ये रखिए और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। चलते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो दिया गया है क्या, तो काट x dx अपान log साइन x। अगर जो अपान दिया गया है log साइन x को ही t मान लेते हैं, तो यह x हुआ। log x का अवकलन 1/x बोलते हैं, जिसको मानते हैं दोबारा, तो कास का दोबारा साइन x dx dt। ये हो गया मिलके काट x dx dt। आपने कहा कि ये ऊपर वाला रिजल्ट dt है, नीचे t माना, यानी log t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो log साइन x बेस e के साथ और प्लस कांस्टेंट c बोल देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में चल रहे हैं इंटीग्रेशन dx e के पावर x -1। हम इसी को अगर लिखना चाहें तो 1/e के पावर -1 एलसीएम ले लें, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जा रहा है। अब जो नीचे दिया गया है आप इसको मानते हैं क्या t, 1 का अवकलन, इसको आपने x माना, माइनस e के पावर x का अवकलन वही होता है जिसको माना है, दोबारा करिए, तो -1 dx dt, यानी e के पावर -x dx dt हुआ। ऊपर हो गया dt, नीचे है t। आपने कहा log t प्लस c, ये log
1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी बेस ई लिखा जा सकता है। नोट करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो नीचे दिया गया है, आप अगर उसको x मानते हैं, उसको मान लीजिए t। e के पावर x का अवकलन वही, इसको x माना तो e के पावर x हुआ, e के पावर x का अवकलन वही और माइनस x का अवकलन 1, और ये हो गया dx dt, यानी e के पावर x, e के पावर माइनस x, dx हो गया, ये dt हो गया। आपने कहा ऊपर वही रिजल्ट दिख रहा है dt, नीचे t। ये फार्मूला हो गया log t बेस c का, तो ये हो गया log t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, e के पावर x, e के पावर माइनस x और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। इंटीग्रेशन e के पावर x 1 प्लस एक्स dx, और यहाँ दिया गया है cos स्क्वायर x e के पावर x। ये जो है ब्रैकेट में x e के पावर x को मान लेते हैं t। जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं। अवकलन में दो पद हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड के रूप में फार्मूला होता है पहला पद दूसरे का अवकलन धन दूसरा पद पहले का अवकलन। तो पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, और यहाँ dx ये dt हो जाएगा। e के पावर x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 dx और ये dt। आपने कहा कि ये जो ऊपर दिख रहा है dt है, तो ये हो गया dt, नीचे हो गया cos स्क्वायर t। कास ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक का होता है समाकलन tan t प्लस सी, तो यहाँ हो गया tan t x e के पावर x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है जो नीचे है अपान में, आप उसको ही मान लेते हैं क्या t। a का अवकलन 0, b रहेगा कास का अवकलन माइनस साइन x dx dt। आपने कहा कि साइन x dx को माइनस डी टी अपान बी बोल सकते हैं। ये ऊपर वाला रिजल्ट माइनस डी टी अपान बी को बाहर कर लीजिए, नीचे t माना था, तो यहाँ माइनस 1 अपान बी, ये फार्मूला हो गया log t c का माइनस 1 अपान बी log t a प्लस बी कास x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है e के पावर x dx 1 प्लस e के पावर x, जो अपान में है हर की जगह पे इसी को मान लिया t। 1 का 0, e के पावर x का अवकलन वही होता है, ये dt। ऊपर आपने कहा कि ये मिल के dt और नीचे t है, तो यह फार्मूला हो गया log t प्लस c का, तो ये हो गया log t, तो 1 प्लस e के पावर x बेस e और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो 8 नंबर दिया गया है कोसेक स्क्वायर 3x काट 3x dx। चलिए मान लेते हैं। अगर मानते हैं तो काट 3x को मान लिया, ये x काट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x, दोबारा करेंगे 3 dx dt, यानी आपने कहा कोसेक स्क्वायर 3x dx को माइनस डी टी अपान 3 बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए ये मिल के हो गया माइनस 1 अपान 3 डी टी, और ये t माइनस 1 अपान 3 log t प्लस सी माइनस 1 अपान 3 log t, यानी काट 3x बेस e और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। नोट कर ले। और आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। कल 2 या 3 एग्जाम्पल हैं, उसको ख़त्म करके नेक्स्ट प्रश्नावली को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस रहने दें।